हेलो, सभी को नमस्कार। मैं टी आर राठौड़, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट पोर्टल जोधपुर। जैसा कि अपन लास्ट 2-3 वीडियो के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर पे काफ़ी बातचीत हुई है। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर की कलर कोडिंग को समझने की। अब देखिए, जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था कि कैपेसिटर में जो टाइप ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया है उसके ऊपर जो है मैक्सिमम कैपेसिटर का जो अपन टाइप डिसाइड करते हैं कि माइका कैपेसिटर है, एक सेरेमिक कैपेसिटर है, एक पेपर कैपेसिटर है, एक पॉलिस्टीन कैपेसिटर है। मतलब किस टाइप का कैपेसिटर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कैपेसिटर में जनरली अपन जो देखते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को छोड़ के बाकी जो कैपेसिटर है, माइका कैपेसिटर है वगैरह सभी कैपेसिटर है, उसमें आप एक फिगर आप देख रहे हैं इधर कैपेसिटर का, ये जो फिगर दिया हुआ है इस पर कलर बैंड्स दिए हुए हैं। ए कलर बैंड, बी, डी, टी और वी। ए जो है एक फर्स्ट कलर बैंड होता है। ये जो जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर कलर कोडिंग होती है वैसे ही होता है। ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, येलो हो सकता है, कोई भी कलर जो है 0 से लेकर 9 तक जो अपन कलर लेते हैं वो कलर इसके अंदर हो सकते हैं, कोई भी कलर। और ये जो बैंड दे रखा है, तो आप ये टेबल को देखिए, इसको ढंग से देखिए टेबल को। तो देखिए इसमें मैंने जो बताया आपको कि 0 में ब्लैक, देन ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर, ये इसी तरह से जैसे रेजिस्टेंस में थे। तो फर्स्ट जो डिजिट होगा इसका ए, दैट विल रिप्रेजेंट दी नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद में जो बी दे रखा है डिजिट, वो डिजिट बी भी जो है वो भी आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। डी जो आता है, डी इज़ द मल्टीप्लायर। मल्टीप्लाई बाई, यदि ब्लैक है तो मल्टीप्लाई बाई 1 है, एंड ब्राउन है तो मल्टीप्लाई बाई 10 है, एंड नंबर ऑफ जीरोज है मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बाई 10,000। इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन दिया है। 9 गोल्ड का भी मल्टीप्लाई बाई 0.1 है, सिल्वर है तो मल्टीप्लाई बाई 0.01 है ना, ग्रे है तो मल्टीप्लाई बाई 0.01 है। इस तरह से ये जो थर्ड जो डी दे रखा है दैट इज़ द मल्टीप्लायर। एंड उसके बाद में दे रखा टी, दिस इज़ द टेम्परेचर कोफिशेंट। ये जनरली सभी रेजिस्टेंस के अंदर बताते हैं कि इसमें कितना टेम्परेचर तक जो है ये सस्टेन करेगा, तो इससे ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। एंड देन लास्ट कॉलम दे रखा है दैट इज़ वोल्टेज, है ना, मैक्सिमम अप्लाइड वोल्टेज इसका जो दे रखा है वो है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ब्राउन का जैसे मैंने दे रखा है इसके अंदर, ब्राउन को आप देखिए, इसके सामने लिखा हुआ है 100 वोल्ट, एंड देन रेड के आगे लिखा 250 वोल्ट, एंड देन इसके बाद में फॉर येलो में 400 भी होता है, 500 भी हो सकता है, ग्रीन के अंदर 600 है, ब्लू में 630 भी है, 700 वोल्टेज भी है, एंड 800 वोल्टेज वायलेट का दे रखा है। तो इस तरह से जो बैंड, यदि लास्ट बैंड जो है वो इनमें से कोई बैंड होगा तो किस वोल्टेज के लिए जो है वो अप्लाइड वोल्टेज मैक्सिमम उसका हो सकता है, वो इसको शो करेगा। तो आपको करना क्या है, इन बैंड की स्टडी कैसे करनी है। फर्स्ट बैंड जो है आपका, इसको फर्स्ट डिजिट बोलते हैं। ये 0 है, 1 है, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है। इस टेबल में देखना है अपने को, ब्लैक, ब्राउन, ऑरेंज, येलो जो भी कलर इसके अंदर है। तो फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि फर्स्ट बैंड वो ब्राउन है, तो ब्राउन का मतलब हो गया 1। एंड सेकंड जो है जैसे है येलो ले लीजिए, तो येलो का मतलब हो गया 4। एंड जो थर्ड जो बैंड है वो ले लिए ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब हो गया 10⁻3, मतलब 4 है, 3, 10⁻3। तो ये जो हो गया, तो इधर आप देखिए, ये जैसे अपन ने ब्राउन लिया, फर्स्ट बैंड ब्राउन है, सेकंड येलो है, थर्ड ऑरेंज है, तो ये हो गया 14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3, मतलब 14000, और इसको पिको फर्ड में लिखते हैं, पीएफ लिख देते हैं उसके। तो ये 14,000 पीएफ का जो है वो ये कलर कोडिंग उस कैपेसिटर की कलर कोडिंग थी। तो इस तरह से अपने को हर कोई जो कैपेसिटर है उसकी कलर कोडिंग देख के उसकी वैल्यू जो है अपन पिको फैड के अंदर है जो वो निकाली जाती है। ये इसका स्टैंडर्ड जो है वो टाइम है। ये टी इसमें जो दे रखा था, दिस इज़ द टेम्परेचर कोफिशेंट, वी इज़ द वोल्टेज अप्लाइड, एंड फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट का जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरह से आप इस टेबल जो है आप चाहते हैं तो ये एक टेबल जो है इससे आप जो है वो नोट कर लेना। और इसमें टॉलरेंस का भी देखिए आप, 0 के अंदर ब्लैक के अंदर ±20%, मतलब कोई कलर बैंड नहीं है। यदि टी की जगह पे खाली है वो, है ना, तो इसका मतलब ±20% है। और यदि ब्लैक है तो ±1%, रेड है तो ±2%, ऑरेंज है तो ±3%,
येलो है ±4%, ग्रीन है ±5%, इधर ग्रे पे आएंगे +80% और -20% हो सकता है। वाइट पे आएंगे तो ±10% है, गोल्डन पे ±5% है, सिल्वर के ऊपर ±10% है। तो इस तरह से जैसे वाइट, जैसे वोल्टेज में भी देखिए वाइट बैंड है वोल्टेज वाला तो 1000 वोल्ट का होगा, तो मैक्सिमम 1000 वोल्ट अप्लाई उसके अंदर किए जा सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको कलर कोडिंग का बताया एक तरीका, ये भी जो है आपकी किताब EL 201 और 109 के अंदर आपको जो है ये बताया जाता है। और ये कलर कोडिंग भी आपको याद रखनी चाहिए, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। रेजिस्टेंस की रखते हैं वैसे ही VB रॉय वाला जो फॉर्मूला है वही रखते हैं, याद करते हैं। और मल्टीप्लायर भी लगभग वही है। फर्स्ट का 0 ब्लैक का मल्टीप्लाई 1 है, 10 है, एजमिनेटेड है, 1000 है, 10,000 है। इस तरह से अपने को ध्यान में रखना है। सिर्फ एक ये आपको यहाँ आके थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होती है मल्टीप्लायर की, ग्रे, वाइट एंड गोल्ड और सिल्वर में, है ना। तो ग्रे का जो है मल्टीप्लाई वही 0.01 है और वाइट का 0.1 है, फिर गोल्ड का भी 0.1 है और फिर सिल्वर का जो है 0.01 है। ये ध्यान रखने वाली बात है, अदरवाइज ये भी याद हो जाती है। तो ये कलर कोडिंग को याद करिए और इसमें जो भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे तो उसमें ये बहुत हेल्प करेगा आपकी। ना उसके बाद जो अपन बात करते हैं, तो अब कैपेसिटर पे काफ़ी बात हो चुकी है। अपन इसके क्वेश्चन जो है जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप में आने वाले हैं उन पे बात करेंगे। अभी अपन इंडक्टर पे बात करते हैं। इंडक्टर जो है जो कोयल है, जिसको आपने पढ़ा होगा 109 के अंदर और 201 के अंदर भी। तो फिक्स जो इंडक्टर है उसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर किया था वैसे इसमें करते हैं। वेरिएबल के अंदर एरो दिखा के उसको वेरिएबल बनाते हैं, उस तरह से वेरिएबल को शो करते हैं जिसमें वैल्यू जो है इंडक्टेंस की चेंज की जा सकती है। प्रीसेट जो है, प्रीसेट के अंदर भी ये आप देख सकते हैं एक टी जैसा सिंबल दे रखा है, दिस इज़ द प्रीसेट, जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस वैल्यू के लिए है। उस इंडक्टर की वैल्यू को अपन जो है फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह से गैंग इंडक्टर जो दिया है, नंबर ऑफ इंडक्टर्स जो हैं उनको एक साथ में वेरी करके अपन वैल्यू को जो है उसको चेंज कर सकते हैं। फिर आता है इसमें एक एयर कोर। ये इंडक्टर देखिए, इसके ऊपर एक डैश डैश करके लाइन दिखाई गई है, इसका मतलब एयर कोर इंडक्टर है। इसमें जो कोर ली गई है वो एयर कोर है। दूसरी जो ले रखा है इंडक्टर वो है आयरन कोर, मतलब जैसे कोयल जो आपकी है उसके ऊपर एक जो होलोनुमा जो एक रिंग जो है, एक होलोनुमा पाइप जो है उसके ऊपर लगाया जाता है कोर का, सो दैट जो आपके ड्रॉप है इसमें जो फ्लक्स का जो ड्रॉप है वो मैक्सिमम नहीं हो। तो ये आयरन कोर इंडक्टर जो है, इसमें आयरन की एक जो है ऐसे दिखाया गया, 2 पट्टियाँ जो दिखाई गई है, दैट इज़ आयरन कोर इंडक्टर्स, है ना। अब नाउ द इंडक्टर का जो क्लासिफिकेशन है वो अपन कैसे कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टर जो है वो ऐसे कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनको कोर को बांटा जा सकता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर हैं या ऑडियो फ्रीक्वेंसी इंडक्टर हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर ये यूज आने वाली है कोयल, तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। एयर कोर है या आयरन कोर है। फिर इसके बाद में लेयर भी होता है, जो नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर जो लगाए जाते हैं वो सिंगल लेयर है या उसके ऊपर एक और फिर इंसुलेशन लगा के फिर एक और लेयर लगाएगी, मल्टी लेयर है, बाई लेयर है या पाई सेक्शन है। ये डिफरेंट टाइप की जो लेयर वाली जो है कोयल्स, ये इनको इसके नाम से भी जो इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। इसके जो यूनिट्स जो जनरली जो होते हैं इंडक्टर में, हेनरी जो है इसका यूनिट जो लिया जाता है और एल से इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं अपने इंडक्टेंस को। मिली हेनरी हो सकता है, माइक्रो हेनरी हो सकता है, नीनो हेनरी हो सकता है। तो 1 हेनरी इज गुड, 10⁻³ मिली हेनरी, 10⁻6 माइक्रो हेनरी और 10⁻9 जो है नैनो हेनरी जो है के नाम से जो है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ दी सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट दी इंडक्टर। नाउ वैल्यू ऑफ इंडक्टर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ये भी एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ टर्न्स उस कोयल के अंदर कितने हैं, यदि ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो इंडक्टर की वैल्यू जो है इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, और नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू कम होगी, क्योंकि उसके पीछे फ्लक्स जो लिंकेज है वो कम होगा, जो आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, ऐसी बात नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी। टाइप ऑफ कोर, आयरन कोर इंडक्टर है उसकी वैल्यू जो है इंडक्टेंस की ज़्यादा होती है एयर कोर की बनिस्बत जो है। तो इंडक्टर जो लो इंडक्टेंस वैल्यू के जो इंडक्टर्स होते हैं वो जनरली एयर कोर इंडक्टर्स होते हैं, और आयरन कोर जो है वो हाई वैल्यू के लिए इंडक्टेंस को लेते हैं। फिर स्पेसिंग बिटवीन दी टर्न्स,
ये इन चीज़ों पे भी इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत डिपेंड करती है। बहुत ही कम स्पेसिंग यदि टर्न्स के बीच में होती है तो इंडक्टेंस की वैल्यू हाई होगी, फ्लक्स लीकेज कम होगा और लिंकेज ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा लिंकेज फ्लक्स होगा तो वोल्टेज जो उनके दोनों सिरों के बीच ज़्यादा डेवलप होगा, तो डेट विल बी दी बेनिफिशियल कि नैरो स्पेसिंग जहाँ होगी वो इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसको अपन बोलते हैं क्यू फैक्टर, जिसको क्वालिटी फैक्टर ऑफ द इंडक्टर भी बोलते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस कोयल की जो है क्वालिटी क्या है। हर कोयल जो है उसके अंदर कुछ जो वायर आपने मेटेलिक वायर यूज़ किया है, कॉपर वायर यूज़ करते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के वायर्स उसमें यूज़ कर सकते हैं क्वालिटी के हिसाब से। सिल्वर का भी ले सकते हैं, उसके अंदर एल्यूमिनियम वायर भी ले सकते हैं, है ना। तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होगी, उसके कारण से उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और रेजिस्टेंस होगा और उसमें जब करंट फ्लो होगी तो I² R वहाँ ड्रॉप होगा ही होगा, मतलब पावर लॉस उसके अंदर होगा। तो इसका मतलब जहाँ जिसमें पावर लॉस कम होगा, जिस इंडक्टर के अंदर मिनिमम पावर लॉस होगा, मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, तो I² R कम होगा, और I² कम होगा तो पावर कम जो है डिसिपेट होगा वहाँ पे। और लो पावर डिसिपेशन वाली जो इंडक्टर है उसको बेस्ट क्वालिटी जो है इंडक्टर बोला जाता है। तो ये Q द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। Q = XL/R। XL इज़ द इम्पिडेंस ऑफ द इंडक्टेंस और R इज़ द रेजिस्टेंस। इनका जो रेशियो है वो इसकी क्वालिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो XL को 2πfL भी बोलते हैं। 2πf मीन्स फ्रीक्वेंसी, जो आपने अप्लाइड वोल्टेज है उसकी करंट जो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो, और L जो है वो इंडक्टेंस की वैल्यू है। तो दिस इज़ Q, जो क्वालिटी जो है वो उसकी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एक चीज़ और आती है कि वोल्टेज और करंट जो है इंडक्टेंस के अंदर, यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, बेस्ट क्वालिटी इंडक्टर के अंदर जो फेज एंगल जो होता है करंट और वोल्टेज में वो 190 डिग्री जो है एक दूसरे को लीड करते हैं, जबकि दूसरे में थीटा की वैल्यू जो है एंगल की वैल्यू, वो वोल्टेज और करंट के बीच एंगल की वैल्यू है, वो tan−1 ωL/R से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द फेज एंगल। ये जानकारी जो है आपको मैंने इंडक्टेंस के बारे में जो दी है, तो आप इस पे जो है पूरा इसको ध्यान से पढ़िएगा, और ये जो आपके लिए है बहुत ही यूज़फुल रहेगी ऐसे मुझे आशा है। और इसके बाद आगे अपन जो इस पे जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।